कुछ ऐसा बेसिक चीज नहीं मिल सकता जैसे कि ऑयल, शैम्पू, बस इन्हीं दोनों चीजों का यूज करके हम अपने बालों को रिग्रो कर लें, बालों का झड़ना रोक लें, बालों की मैक्सिमम समस्याओं को सिर्फ इन दोनों चीजों की बदौलत सुलझा लें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मिनिमम रेमेडीज मैं शेयर करूंगी जिनका कंसिस्टेंटली यूज करने से आप अपने बालों को रिग्रो करके रख सकते हैं। मतलब आप अपने बालों को फास्टली रिग्रो कर सकते हैं, आप अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो रेमेडीज हैं कमाल की हैं। देखिए, ऑयलिंग जो होती है हमारे बालों का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। मतलब कि हमारे हेयर केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और बालों का खुराक होती है एक तरीके से। जैसे आप पेड़ को पानी देते हो, खाद देते हो ना, उसी तरीके से ऑयल हमारे बालों के लिए होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑयलिंग करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप ऑयलिंग करना शुरू करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, बालों में कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप गलत ऑयल का यूज करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सही ऑयल का यूज करते हैं तो आप अपने बालों को सिर्फ ऑयल की बदौलत ही रिग्रो कर सकते हैं, लंबा घना बना सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के पास ही आपको दिख रहा होगा एक नया टैब, जिसमें आ रहा होगा, शो कर रहा होगा कि हाइप दिस वीडियो। उसमें आप टच करेंगे तो आपको पॉइंट्स देना होगा। ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप लाइक करते हो ना, उसी तरीके से ये भी है। तो प्लीज इन दोनों चीजों को जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और हाइप भी करिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ ऐसा ऑयल शेयर करने वाली हूँ जिसे हर कोई बना सकता है। इसमें बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्टील का या फिर लोहे की कढ़ाई ले लेनी है और उसे गैस पे या फिर हीटर पे रख लीजिए। अब देखिए, इसमें जो ऑयल आपको यूज़ करना है वो आप अपने बालों के हिसाब से यूज़ करेंगे। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप थिक ऑयल चूज़ कर सकते हैं, लाइक कैस्टर ऑयल विद कोकोनट ऑयल, है ना। कैस्टर ऑयल को हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कैस्टर ऑयल अगर आप यूज़ करें तो उसमें कोई कैरियर ऑयल भी आपको डालना होगा, जैसे ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। अब अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो बहुत लाइट वेट का ऑयल आपको चलेगा। कोकोनट ऑयल ठीक होता है, बादाम का तेल भी अच्छा होता है। और मीडियम पोरोसिटी के बालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हर तरह के ऑयल अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 3 तरीके का तो मसाला मैं यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने तेज़ पत्ता डाला था, उसके बाद जो फूल चक्री होती है उसे इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक, और एक ही तेज़ पत्ता आपको यूज़ करना है और 5-6 आपको लौंग इसमें इस्तेमाल करनी है। ये सारे ही मसाले हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं। लौंग ऑप्शनल है, अगर आप लौंग का यूज़ नहीं करना चाहते तो लौंग को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि लौंग के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। अब इसमें एक लहसुन मैंने डाल दिया। लहसुन के अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होता है। और लहसुन का जो तेल होता है इससे बहुत प्याज वाले तेल की तरह बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं आती। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। देखिए, लहसुन को मैंने पूरे छिलके के साथ ही इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में और ग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है। इसमें अभी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होने वाली हैं। देखिए, यहाँ पे मैं 1 चम्मच के बराबर रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मोस्ट पावरफुल नेचुरल रेमेडी में से एक है। जो रोज़मेरी हर्ब होती है ये हमारे स्कैल्प में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट रखती है। तो एक्टिवेट हेयर फॉलिकल्स ही बालों को रिग्रो कर पाते हैं। मतलब जो हेयर फॉलिकल एक्टिवेट हैं उनमें से ही नए बाल उगते हैं। अगर आपका हेयर फॉलिकल एक्टिवेट नहीं है, वो स्लीपिंग मोड में चला गया है, बंद हो गया है अगर पूरी तरीके से, तो उसमें से बाल आ ही नहीं सकते। तो अगर आप रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी रेमेडीज़ में तो हमेशा आपके बाल रिग्रो करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेयर थिनिंग, गंजापन की शिकायत ना हो तो अपनी रेमेडीज़ में रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल ज़रूर किया करिए। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल करिए। आपको इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे अच्छे से कुक कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट का जो एसेंस है वो इस ऑयल में आ जाए। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑलिव ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और मेरे बालों पे बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। मेरे बालों में कुछ ऑयल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया और कोकोनट ऑयल हो गया, सेसमी ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल और
कलौंजी ऑयल। तो इन्हीं सारे ऑयल्स में से कोई भी एक ऑयल जो मेरे पास होता है उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसे जब आप अपने बालों में लगा रहे हो ना, तो ये ऑयल गर्म होना चाहिए, एकदम हॉट, बॉइलिंग हॉट नहीं होना चाहिए, लेकिन गुनगुना गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मतलब कि आपकी उंगली, आपकी स्कैल्प ना जले, इतना ही गर्म होना चाहिए। और जब आप गरम तेल, गुनगुना गरम तेल अपने स्कैल्प में और बालों में लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और उस ऑयल के पूरे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो इस ऑयल को अच्छे से मैं स्कैल्प में लगाऊंगी, फिर पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी। और इस ऑयल को मैं ओवरनाइट नहीं छोड़ती हूँ, 2 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट रेमेडी है इसका इस्तेमाल करना है आपको। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इस रेमेडी का, वो ऑयलिंग करने का है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है इसमें 2 चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो दूसरी रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है स्टील का। यहाँ पे लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है, स्टील का बर्तन लीजिए। इसमें आप 2 कप के बराबर पानी डालिए, इसे गैस पे रखिए। अब इसमें आपको रोज़मेरी हर्ब डालना है, एटलीस्ट 5-6 टेबल स्पून के बराबर। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है। सर्टेन वे से अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके बालों को और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन का छिलका, जो बड़ा वाला लेमन होता है ना, जिसको गलगल भी बोलते हैं, उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। जो लेमन होता है, इसके छिलके में बहुत सारा साइट्रिक एसिड होता है, जो हमारे इस सॉल्यूशन के पीएच को एसिडिक बनाने का काम करेगा। और हमारे स्कैल्प और बालों का जो पीएच होता है वो भी स्लाइटली एसिडिक ही होता है। तो ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखने में कमाल का है। तो आपको क्या करना है, पानी लेना है स्टील के बर्तन में, 4-5 चम्मच के बराबर रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल करिए और लेमन का छिलका ले लीजिए। इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आपको इसे स्ट्रेन भी कर लेना है, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग एज अ हेयर रिंस अपने बालों में यूज़ करने वाले हैं आफ्टर शैम्पू। और ये जो हेयर रिंस है, इसे आपको अपने बालों में लगा के छोड़ देना है। मतलब इसे लास्ट में आपको अपने बालों के ऊपर डाल देना है, साफ़ सुथरे बालों के ऊपर ऐसे ही डाल देना है और छोड़ देना है। इसे ऐसा नहीं है कि फिर से आपको 2 मिनट छोड़ के रिंस करना है, इसको रिंस नहीं करना है, इसे अपने बालों में आपको रहने देना है। अभी देखिए, जो थर्ड रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करना है। देखिए, थोड़ा सा हमने हेयर रिंस बनाने के लिए इसमें से स्ट्रेन कर लिया था। जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि रोज़मेरी हर्ब और लेमन का छिलका, उसको इसी में छोड़ दिया है। इसमें थोड़ा सा और पानी में ऐड करूँगी। फिर उसके बाद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 20-25 रीठा का इस्तेमाल किया है। रीठा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, बालों को बहुत ही नेचुरल और माइल्ड तरीके से क्लीन करता है। कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें है नहीं, तो ये किसी भी तरीके से हमारे बालों को डैमेज नहीं करता, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो होते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, जिससे कि हमारा हेयर ब्रेकेज भी कम होता है और बाल अपना पिगमेंट भी जल्दी लूज़ नहीं करते, जिससे कि हमारे बाल भी लंबे समय तक काले बने रहते हैं। नेचुरल चीज़ें बहुत ही कमाल की होती हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तो इनके बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली दिखेंगे। अब इसमें बड़े चम्मच से सिर्फ 2 चम्मच के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है। फेनुग्रीक सीड में बहुत सारा लेसिथिन पाया जाता है, जो हमारे डैमेज बालों को कंडीशन भी करता है, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब इसमें अगली चीज़ जो मैंने यूज़ की ये है ड्राई आंवला। ड्राई आंवला की जगह आप आंवला पाउडर या फिर फ्रेश आंवला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में तो हेल्पफुल होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे बालों से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करके हमारी स्कैल्प को हेयर रिग्रोथ करने लायक बना देता है, जिससे कि हमारे बाल फास्टली रिग्रो करते हैं। देखिए, कई सारी चीज़ें मैं क्यों यूज़ करती हूँ अपनी रेमेडीज़ में, ताकि हर चीज़ का हमारे बालों को जो फ़ायदा मिलता है वो डिफरेंट होता है। और देखिए, कुछ हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बालों को फास्टली रिग्रो करने के लिए हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं, और कुछ चीज़ें हमारी स्कैल्प को एकदम हेल्दी बना के रखती हैं। तो जब आपके बाल रिग्रो हो रहे हैं और स्कैल्प अनहेल्दी है, तो बाल रिग्रो कैसे होंगे? वो तो बाल वहीं ख़त्म हो जाएंगे, बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर हेयर रिग्रोथ का क्या ही फ़ायदा हुआ। तो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना, अगर सारी चीज़ें अपने रेमेडीज़ में आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और वो बाल लंबे भी होंगे, जिससे कि बालों की लंबाई और थिकनेस दोनों ही इंक्रीज़ होगी। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब इसे ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इसका बहुत ही अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। देखिए, कम फेनुग्रीक सीड में कैसे आप थिक पेस्ट बना सकते हैं, मैं आप लोगों को एक आइडिया बताती हूँ। और वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करूँगी
जिसे आपको कंज्यूम करना होगा और जिसे आमतौर पे हम में से कोई भी कंज्यूम करना प्रीफर ही नहीं करता। उस चीज़ को हम लोग खाते ही नहीं, हम लोग तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ही कर जाते हैं। अगर आप उस चीज़ को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल दुगनी स्पीड से रिग्रो करेंगे, क्योंकि हमारी डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि कम फेनुग्रीक सीड में कैसे आप थिक हेयर मास्क बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो हेयर मास्क है अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और उस ग्राइंडर को फिर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ दीजिए, फिर से ग्राइंडर को अच्छे से चलाइए और ग्राइंड करिए। फिर आप अगेन 10 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए। उसी में आप देखेंगे कि हेयर मास्क बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके बहुत थिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बना लेंगे जिसकी कंसिस्टेंसी कमाल की होगी, थिक होगी, जिसे आप अपने बालों में रख के छोड़ पाएंगे। क्योंकि ये जो नेचुरल शैम्पू है, इसे तुरंत लगा के हेयर वॉश आप करेंगे तो आपके बालों से ऑयल निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से लगाइए और लगा के एटलीस्ट 2 घंटे छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। देखिए, आपके बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। आपके बालों में कमाल की शाइन भी आने वाली है इसका इस्तेमाल करने से। ये जो ऑयलिंग और शैम्पू का प्रोसेस है, इसे आपको हमेशा फॉलो करना है, मतलब कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो आपको करना ही है। अब देखिए, जो खाने पीने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आमतौर पे हम लोग कंज्यूम ही नहीं करते, वो है मूंग। आज मैं आप लोगों को मूंग की एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए कमाल की है। मूंग बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर और भी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन बी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। आयरन, कॉपर, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे बालों को रिग्रो करते हैं, हमारी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो ब्लड सप्लाई के द्वारा हमारे बालों को मिलता है और हमारे बाल मजबूत होते हैं। तो आपको मूंग किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए? सबसे पहले तो मूंग को अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ दीजिए। इसे ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाए, साथ ही साथ इसके डाइजेशन में आसानी हो जाए। इसीलिए जितने भी इस तरीके के ग्रेन्स होते हैं उनको भिगो के ही आपको खाना चाहिए। अब इसका हम अगर स्प्राउट बना लेते हैं तो हमें इसके दुगुने बेनिफिट मिलेंगे। तो आपको इस तरीके के कॉटन के कपड़े में इसे अच्छे से लपेट के छोड़ देना है एक दिन के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा आपका स्प्राउट बन के तैयार हो गया है। अगर आप स्प्राउट कंज्यूम करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मुट्ठी के बराबर मैंने स्प्राउट लिया है, इसे अच्छे से वॉश करके आप कंज्यूम करिए। स्प्राउट आपके बालों के लिए सुपर फूड है। आपके बालों के लिए क्या, ये वैसे ही सुपर फूड है, मतलब आपके हेल्थ के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो कोई भी मल्टीविटामिन या फिर कोई भी टैबलेट आपको नहीं खाना पड़ेगा, आपकी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे। बस जो जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली लंबे समय तक घने रहेंगे और बाल आपके हमेशा रिग्रो करेंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा फेशियल शेयर किया है जो आपकी स्किन के लिए कमाल का है। आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बना के रखने में ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी ना आए तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।